आइडेंटिटी को नष्ट कर दिया, हिस्ट्री को नष्ट कर दिया और कल्चर को नष्ट कर दिया। इसके मूल जड़ को पकड़ेंगे तो मनुवादी विचारधारा को समझने के लिए एक उदाहरण समझिए कि ओबीसी एक कठपुतली है। मंच पे हम कभी बोलने के लिए तो नहीं उतरा हूँ, मगर आज बहुत खुशी का माहौल अनुभव हो रहा है कि हम सभी जितने भी बहुजन समाज हैं एक मंच पे हर्षोल्लास के साथ धर्म प्रकाश भारती जी जो अध्यक्ष हैं उनके अनुसार हम लोग कार्य करने को तैयार हैं। सभी लोगों को कहना है कि हमारे समाज जो है SC ST OBC एक जगह नहीं होते हैं। ये परंपरा न हुआ है न होगा। इसके लिए बहुत गंभीर समस्या है। इस पर बहुत गंभीरता से मंथन करना पड़ेगा। मध्य एशिया से आए यूरेशियन ने, आर्यों ने हमारे यहाँ 5000 वर्ष कब्जा करके रखा और हमारे यहाँ अपने पूर्वजों को, मूल निवासियों को कब्जा के द्वारा बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के मनुस्मृति ग्रंथ, रामायण, भिन्न भिन्न प्रकार के बातों को, कचरा को दिमाग में डाल कर रखा और इस कचरा को हमारे परम पूज्य आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ आर्टिकल 13, जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे हम लोग, आर्टिकल 13 से वॉइड करते हुए सारे मनुस्मृतियों को वॉइड कर दिए, शून्य करार दिए। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जब वहाँ से आर्यों ने आया तो हम लोग अतिथि देवो भव हैं। हम लोग के समाज, बहुजन समाज जो है अतिथि देवो भव हैं। किसी को जल्दी अट्रैक्ट कर जाते हैं। किसी को जल्दी अट्रैक्ट करने का परिणाम ही है कि हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। और यही कमज़ोरी हमारे समाज में 3 मूल मंत्रों को वहाँ से आए आर्यों ने पकड़ा। पहला हिस्ट्री, दूसरा आइडेंटिटी, तीसरा कल्चर। हिस्ट्री जो हमारा इतिहास था उसको गहरा अध्ययन कर लिया कि ये लोग को पकड़ लिए हैं कि ये लोग ऐसा ऐसा स्थिति में रहता है। आइडेंटिटी माने पहचान, हम लोग को कमजोरी पकड़ लिया कि ये लोग ज़्यादा चतुर चालाक व्यक्ति नहीं है। हम लोग का कल्चर पकड़ लिया। ये तीनों चीज़ को यहाँ आने के बाद नष्ट कर दिया। आइडेंटिटी को नष्ट कर दिया, हिस्ट्री को नष्ट कर दिया और कल्चर को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, जैसे जैसे उन्होंने लूटने का होर जारी रहा है आर्यों को, भारत से आर्य बनाया। आर्य के मतलब होता है सभ्य। हम लोग, वो लोग आर्य बन गया यानी सभ्य, हम लोग को अनार्य बना दिया। उससे भी मन नहीं भरा तो देव बना दिया, यानी अपने देव हो गए और हम लोग को दानव बना दिया। उससे भी आत्मा संतुष्टि नहीं हुआ आर्यों को, माने आर्यों को तो देव, फिर दानव बनाया, सूर असुर बना दिया, फिर स्वर्ण अवर्ण बना दिया। ऐसे करते करते SC ST OBC माइनॉरिटी कट कट करके यहाँ पर बहुत सारे प्रक्रिया में हम लोग को बांटते चला गया। इतना ही नहीं, बहुत छोटे छोटे यूनिक पैनी जो है यूनिक बात है, हम लोग 7 उपजातियों में होते हैं। जैसे हम लोग अपने पासवान समाज से हम आते हैं तो हम लोग में सिरौटा मगन में 7 उपजातियाँ होते हैं, तो अपने उपजातियों में भी शादी करने से कचड़ाते हैं। और जाके देखिए चौबे दुबे के यहाँ करेगा, दुबे बनर्जी के यहाँ करेगा शादी। हम लोग बहुत छोटे छोटे यूनिक जो होता है गलती कर बैठते हैं। शादी के लिए भी जाते हैं तो सोचते हैं कि हम सिरौटा के यहाँ नहीं करेंगे, हम मग्गा हैं तो फलना के यहाँ नहीं करेंगे। यही सब भिन्न भिन्न प्रकार के बातें हैं जो लोग राज करते आए हैं। हम लोग कमज़ोर हैं, इस कमजोरी के निकालने के लिए गहरा मंथन की ज़रूरत है। दुनिया के पहले वैज्ञानिक, दुनिया के धर्म के पहले वैज्ञानिक तथागत बुद्ध और आधुनिक युग के पहले अर्थशास्त्री, सबसे बड़े अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री बाबा साहब अम्बेडकर, दोनों का मार्गदर्शन और ज्ञान आज हमारे समाज के साथ है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारे 52% OBC भाई, OBC जाति के लोग जिनको कि बांटा गया 6700 जातियों में, जैसा कि आप सबको पता है। इसका मूल कारण यदि हमें देखने को मिलेगा और इसका निवारण भी मिलेगा, जैसा कि तथागत बुद्ध ने कहा था कि यदि दुख है तो दुख का कारण भी है और उसका निवारण भी है। तो भाइयों, साथियों, इस दुख का कारण हमें
तथागत बुद्ध के रास्ते से मिल जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते से मिल जाता है। क्योंकि यदि आप इसके मूल जड़ को पकड़ेंगे तो मनुवादी विचारधारा को समझने के लिए एक उदाहरण समझिए कि ओबीसी एक कठपुतली है। ऊपर बैठा हुआ मनुवादी उस किस डोर से उसे बांध के अपने सारे काम कराता है, वो डोर है पाखंड और झूठी कहानियाँ। यदि हम सब साथी बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चले, उनकी एक बात मान लें कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास बना नहीं सकती। यदि हम अपने मूल निवासी साथियों, बहुजन साथियों को उनका इतिहास बता दें, सच्चा इतिहास बता दें, तो उस सच्चे इतिहास की कैंची से उस डोर को काटा जा सकता है और हमारे सभी ओबीसी भाइयों को, एसटी एससी भाइयों को वापस से हमारे धम्म के रास्ते पे लाया जा सकता है। और बाबा साहब ने कहा था कि ये दुख जो है, इस दुख का कारण भी हम ही हैं। इस दुख जो भी हमारे अंदर घटित हो रहा है उसका कारण हम हैं और वो हमारे अंदर है। इस बात को हम जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे एक गिलास में पानी रखा हो, हमें प्यास लगी हो और हम माने कि हम पानी के बारे में जानते हैं तो प्यास बुझ जाएगी, पर प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीना पड़ेगा तभी बुझेगी। हम जानते हैं कि हमारे पास ही समाधान है पर हम मानते नहीं हैं। इस ओबीसी भाइयों को निकालने का बहुत सरल समाधान है कि मूल निवासियों के इतिहास को, उनकी पुस्तकों को, जिसमें किसान का कोड़ा, बाबा साहब द्वारा लिखी गई जातियों का विनाश, इन पुस्तकों को यदि हम मूल निवासियों तक पहुंचाएं, उसके लिए काम करें। काम करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि मनुवादी व्यवस्था से यदि लड़ना है तो उनके प्रयासों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उनका एक एक व्यक्ति 24 घंटे पाखंड के प्रचार में लगा हुआ है और हम लोग अपने घर में बैठ के यदि बिना मेहनत की यदि समझते हैं कि इस पाखंड को तोड़ देंगे तो शायद ये संभव नहीं है, हम गलतफहमी में हैं। उसके लिए हमें सार्थक प्रयास करने होंगे, अपना समय निकालना होगा संगठन के लिए, और संगठन के लिए हमें 4 चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी हर जिले में। जो मैं समझ पाया हूँ अपने काम करते हुए कि हर जिले में हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का अपने घर से ही सही जो जिला का है एक कार्यालय की व्यवस्था करनी होगी। नियमित रूप से हमें कार्यक्रम करने होंगे अपने अपने जिलों में, कोष की व्यवस्था अपने लेवल पे करनी होगी। इन सब को करके हम सभी साथी अपने इतिहास को अपने गांव के छोटे छोटे गली में, मोहल्ले में जाके जब उन ओबीसी भाइयों को बताएंगे, कहेंगे कि ये सच्चा इतिहास है और आपने जो प्रताड़ना सही है उसका मूल रूप से कारण यदि मनुवादी हैं, तभी हम इस मनुवादी व्यवस्था से लड़ पाएंगे। अन्यथा हम ये कोरी कल्पना लिए बैठे रहेंगे कि नई व्यवस्था आ जाएगी, जो कि मुझे तो नहीं दिख पड़ता कि बिना प्रयासों से ये संभव है। समय देना पड़ेगा संगठन के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने पूरे देश को दिया है, जो कि एकजुट होके हम धम्म को घर घर तक पहुंचा सकते हैं और इस मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं।